हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज मैच द रिएक्शन विथ इट्स ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो देखो बच्चों, सबसे जो पहला रिएक्शन आपको ए दिया हुआ है, तो ए में आपको क्या दिया है? एक आरसीएल, एक एल्काइल हैलाइड है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल फॉर्म करता है और एचसीएल फॉर्म करता है, राइट। तो इस केस में अगर हम बोले तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, देखो ये पानी के अंदर हाइड्रेशन होता है, राइट। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो ए का करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा बच्चों? आर। सिमिलरली अब हम देखते हैं बी में। तो बी में आपको क्या बोला गया? आपको यहाँ पे देख लो, 2 एसिड दिए हुए, 2 COH ग्रुप कनेक्टेड है आपस में, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO, CO2 और H2O में। तो इस केस में आपसे अगर पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, देखो बच्चों सिंगल रिएक्शन है, राइट। सिंगल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है? सिंगल है। और कहीं पे भी सिंगल रिएक्टेंट हो तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बच्चों? 1। सिंगल रिएक्टेंट के केस में मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है? 1। तो बी का करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन पी। सिमिलरली अगर बच्चों हम देखें सी रिएक्शन में, सी में क्या दिया? 2H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2O प्लस O2। तो यहाँ पे अगर हमसे मॉलिक्यूलरिटी देखा जाएगा तो कितने H2O मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो देखो 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में अवेलेबल है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी रिएक्शन की? 2। एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन आर। तो इसका करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा? आर। सिमिलरली अगर बच्चों हम डी ऑप्शन में देखें, तो डी में आपको क्या दिया हुआ है? 2NO प्लस Cl2। तो देखो बच्चों, 2 रिएक्टेंट यहाँ पे और 1 क्लोरीन है, तो टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है? 3 है। दैट मींस इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन क्यू, राइट। तो जिसमें एस ऑप्शन देखो बच्चों किसी से मैच नहीं करेगा, बाकी ए का आर, बी का पी, सी का आर एंड डी का क्यू। सो थैंक यू गाइज।